नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि IFMS 3.0 पर RITMS पर फाइनल इनकम टैक्स डिक्लेरेशन फॉर्म किस प्रकार से आपको भरना है। क्योंकि जो दिसंबर मंथ में हमने भरा था और फरवरी के फर्स्ट वीक में भी अगर आपने भरा था तो वो प्रपोज्ड डिक्लेरेशन था। अभी आपको फाइनल डिक्लेरेशन भी भरना है, क्योंकि बिना इसके भरे आपका फॉर्म नंबर 16 जारी नहीं होगा। इस प्रोसेस के लिए आप IFMS 3.0 पे लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेस एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस ESS इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो एम्प्लॉय सेल्फ सर्विस का पेज आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर ऊपर ही माई डैशबोर्ड, माई रिक्वेस्ट और इसमें ऑप्शन आपको मिलेगा टैक्सेस। आपको इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करना है। इसमें ही आपको मिलता है RITMS। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो RITMS का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसका इंटरफेस कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देगा। इसमें आपकी प्रोफाइल आपको दिखाई देगी, सैलरी का कंप्यूटेशन आपको दिखाई देगा, जिसमें आपकी ईयरली प्रोजेक्टेड इनकम आपको दिखाई देगी, ईयरली प्रोजेक्टेड डिडक्शन आपको दिखाई देंगे, ईयरली प्रोजेक्टेड टैक्सेबल इनकम आपको दिखाई देगी, ईयरली प्रोजेक्टेड TDS अमाउंट आपको दिखाई देगा, एक्चुअल TDS डिडक्ट आपका कितना हो गया है वो आपको दिखाई देगा। इसमें आपको कैलकुलेट बटन पे क्लिक करना है। कैलकुलेट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो न्यू रिजाइम के अकॉर्डिंग आपका जो मंथली TDS है वो आपका कैलकुलेट होकर के आ जाएगा। अब फरवरी तक की हमारी सैलरी यहाँ पे कंप्लीट हो गई और फरवरी तक की सैलरी को ये यहाँ पर काउंट करके चलता है। तो यहाँ पे व्यू और अपडेट इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन ये ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इनकम एंड इन्वेस्टमेंट डिक्लेरेशन फॉर्म आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आपकी ग्रॉस टोटल इनकम होगी, डिडक्शन होंगे, टैक्स कंप्यूटेशन होगा, कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। इसमें राइट हैंड साइड में ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ पे डिक्लेरेशन का। आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डिक्लेरेशन का पेज है वो आपके सामने ओपन होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे डिक्लेरेशन टाइप में यहाँ पर पहले प्रपोज्ड आ रहा था, अभी आप यहाँ पे फाइनल आ रहा है, तो आपको फाइनल डिक्लेरेशन यहाँ पे सबमिट आपको करना है। इसमें अगर आपको न्यू रिजाइम में जाना है तो ये पेज आपके लिए ओपन हो रहा है। इसमें आपको अगर आपकी एनी अदर इनकम है तो उसकी प्रविष्टि आपको कर देनी है, इंटरेस्ट ऑन सेविंग में अकाउंट है तो उसकी प्रविष्टि आपको इसमें कर देनी है, आपके डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑन हाउसिंग लोन अगर कोई है तो उसकी प्रविष्टि आपको कर देनी है, मंथली TDS टू बी डिडक्टेड, क्योंकि फरवरी की सैलरी आपकी बन चुकी है तो आपको यहाँ पे कोई डिडक्शन यहाँ पे दिखाई नहीं देगा, और दिखाई भी देता है तो भी आपको उसको सबमिट कर देना है। और अगर आप ओल्ड रिजाइम में जाएंगे तो ओल्ड रिजाइम के अकॉर्डिंग इसमें डिटेल्स आपको दिखाई देंगी। इसको आपको दोबारा से इसमें का एनी अदर इनकम है, डिडक्शन हाउस रेंट अलाउंस है, ट्रैवल अलाउंस है, ये डिटेल आप एक एक करके बढ़ते हुए लाएंगे तो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मुझे न्यू टैक्स रिजाइम में ही इसको सेव करना है, तो यहाँ पे डिटेल आपकी आ गई, इनकम टैक्स यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ गया। आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे क्लिक करेंगे तो आर यू श्योर टू सबमिट डिक्लेरेशन ये विंडो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान देनी है कि नेम एज पर SSO आपको यहाँ पे दिखाई देगा, तो आपकी जो SSO में जो नेम है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इंटर नेम एज पर आधार, अब आपको एज पर आधार आपको अपना नाम यहाँ पे एंटर करना है। ध्यान देना है कि आधार में और SSO की प्रोफाइल में दोनों में ही आपके नेम समान होने चाहिए। अगर आपको यहाँ पे एरर आता है तो ध्यान दें कि आपकी SSO प्रोफाइल में आपको नाम चेंज करना है, आपको नाम वहां पे बदलना है, आपके आधार के अकॉर्डिंग वहां पे नाम होना चाहिए, तब जाके वो आपका एरर वहां पे आपको दिखाई नहीं देगा। फिर आपको यहाँ वेरीफाइड E-साइन ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने E-साइन का पेज ओपन होगा, जिसमें आपको आधार नंबर एंटर करना है। आधार नंबर एंटर करने के बाद आपको इस चेक बॉक्स पे टिक करना है। चेक बॉक्स पे टिक करने के बाद आपको यहाँ रिक्वेस्ट OTP ऑप्शन पे क्लिक करना है। रिक्वेस्ट OTP ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो प्रोसेस होगा, और प्रोसेस होने के बाद आपके आधार से जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है
उस पर OTP जाएगा, उस OTP की प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी है। जो भी OTP आपके पास जाएगा उस OTP की प्रविष्टि आप यहाँ करेंगे। उसके बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद इस प्रकार से आपको सक्सेस यहाँ पर दिखाई देगा। तो आप थोड़ा वेट करेंगे तो वो विंडो क्लोज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे रिक्वेस्ट जनरेटेड सक्सेसफुली मैसेज आपको दिखाई देगा और आपके ऑफिस के DDO की डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई देगी, स्टेटस में दिखाई देगा फॉरवर्ड टू DDO। आप इसको यहाँ से e-साइन के सहित आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ पे इसको क्लोज करना है तो ओके बटन पे क्लिक करके इसको क्लोज कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले आपने जो एक प्रपोज्ड भेजा था वो आपको अप्रूव्ड दिखाई देगा और जो अभी आपने फाइनल डिक्लेरेशन भेजा है वो इन प्रोग्रेस आपका यहाँ पे दिखाई देगा। तो फाइनल डिक्लेरेशन आपको जरूर सबमिट करना है। अगर आपने पहले प्रपोज्ड सबमिट किए थे तो एक बार चेक कर लें कि आपने फाइनल डिक्लेरेशन सबमिट किया है या नहीं किया है। इसको चेक करने के लिए यहाँ ऊपर ऑप्शन भी आपको मिल जाता है माई डिक्लेरेशन। इस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका डिक्लेरेशन आपको दिखाई देगा और माई रिक्वेस्ट ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे तो आपने कितनी बार रिक्वेस्ट भेजी है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं कि फॉर एक्शन के लिए एक रिक्वेस्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो स्टेटस इन प्रोग्रेस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अप्रूव्ड में जो पहले आपने रिक्वेस्ट भेजी थी वो डिटेल आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो आपको इस प्रकार से फाइनल डिक्लेरेशन सबमिट करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करना। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।